हेलो एवरीवन। अब क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ओके बच्चों, नाउ ऊपर लिख देना है जनरल एंट्री। नाम नहीं दिया है तो आपको सिर्फ ऊपर हेडिंग में जनरल एंट्रीज। ओके, नाउ फर्स्ट नंबर, परचेज गुड्स 1 लाख फ्रॉम मनोज, अवेल डिस्काउंट 10,000। तो यहाँ पे उसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट 90,000, 90,000 क्योंकि हमने 10,000 डिस्काउंट दिया। सेकेंड एंट्री की बात करें बच्चों तो पेड अमाउंट ड्यू टू मनोज बाई चेक एंड अवेल डिस्काउंट 4,500। तो देखो बच्चों, अगर हमने 90,000 पे करना था, है ना, तो अब पे किया कितना, 45 कम पे किया 4,500। तो मनोज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने बैंक से पेमेंट किया है बच्चों, है ना। तो बैंक से पेमेंट कितना किया होगा, 85,500 और हमारा डिस्काउंट 4,500। तो अब टोटल मिला के मनोज का अकाउंट सेटल किया, कितना हुआ सेटल हुआ, 90,000 बच्चों। ये 90,000 का इस तरह से। अब थर्ड नंबर की बात करें, थर्ड एडजस्टमेंट की, सॉरी यहाँ पे फिफ्थ नंबर, ये अप्रैल 5 है। फिफ्थ नंबर की कैश 5,000 पेड टू देसाई, डिस्काउंट 200। तो हमने बच्चों 5,000 पे करना था, तो कितना पे किया, कैश पेड टू देसाई, तो देसाई के अकाउंट में टोटल कितना जाएगा, देखो हमने पे किया देसाई को, तो देसाई अकाउंट डेबिट देसाई अकाउंट डेबिट कितना मांग रहा होगा, 5,200 टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। तो देसाई अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, हमें 5,000 पे किया, है ना, और 200 का हमें डिस्काउंट मिला। आई होप कि आपको एंट्री पता चल गई। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट एंट्री बच्चों देखो, नेक्स्ट एंट्री 10 नंबर की, कैश 10,000 रिसीव्ड फ्रॉम गोवर्धन एंड अलाउ डिस्काउंट 5,000। तो गोवर्धन में कितना लिखेंगे, 10,500। कैश रिसीव्ड हुआ है तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और बच्चों यहाँ पे देखो कि आपको कैश मिला है कितना, कैश
10,000 मिला है और हमने डिस्काउंट अलाउड कितना किया, डिस्काउंट अकाउंट वो भी डेबिट 500 टू गोवर्धन अकाउंट 10,500। ये सब सिंपल एंट्री है बच्चों, इसमें कुछ ऐसी एंट्री नहीं है जो आप नहीं कर सकते, है ना, बहुत इजी एंट्री है। और नेक्स्ट सम की बात करें हम, नेक्स्ट एंट्री अब 12 नंबर की एंट्री बच्चों, ट्वेल्व डेट की एंट्री। sold personal car of the proprietor 80,000 against the check which are deposited in the farm account। हमने अपनी पर्सनल कार सोल्ड कर दी, उसमें से जो रुपए था वो हम कहाँ लेके आए, बिजनेस में लेके आए। तो वो हमने कहाँ पे दिया, बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 80,000 बच्चों। हमारी पर्सनल कार थी, वो सोल्ड करके हम बिजनेस में रुपए लाए, तो हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, ऐसा समझेंगे। नेक्स्ट बच्चों 16 नंबर देखो। अब देखो 16 नंबर, सोल्ड गुड्स गौरव कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज at profit 40% and allow 10% trade discount and paid wages not to be charged from him। अच्छा देखो बच्चों 16 में वापस एक बार पढ़ो, 16 नंबर की थी सोल्ड पर्सनल कार, सॉरी बच्चों ये 12 नंबर की एंट्री थी। अब 16 नंबर की एंट्री, सोल्ड पर्सनल कार 1,50,000, वो हमने पर्सनल अकाउंट में ही अमाउंट डिपॉजिट की। हमने पर्सनल कार थी वो सोल्ड कर दिया 150 में और हमारे पर्सनल अकाउंट में ही डिपॉजिट किया, तो उसका इफेक्ट बिजनेस में कुछ नहीं, तो यहाँ पे नो एंट्री विल बी मेड। 20 नंबर, सोल्ड कॉस्टिंग 1,50,000, 40% प्रॉफिट 140 हुआ बच्चों और 10% टीडी, तो 14,000 माइनस कर दो तो 126 एंड 3,000 किसका पे किया, कैरेज का, है ना। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, टोटल अमाउंट पे कितना किसका किया, कैरेज का। तो आपको यहाँ पे दो एंट्री करनी है। यहाँ पे किसको बेचा, गुड्स किसको बेचा, गौरव। गौरव अकाउंट डेबिट कैरेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू कैश अकाउंट। ओके बच्चों, हमने कैश अकाउंट देखो, इस कैरेज के लिए हमने कैश पे किया होगा 3,000, तो इसमें 3,000 और इसमें भी 3,000 और 126 का गुड्स हमने गौरव को सोल्ड किया, तो 126 सेल में
इस तरह से आपको देखो, ये इसको रिलेवेंट है और इसको ये रिलेवेंट है, इस तरह से आपको एंट्री पुटअप करनी है बच्चों। अब लास्ट एंट्री देखो बच्चों, लास्ट एंट्री में क्या है कि प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ रुद्रा एंड कंपनी, सप्लाई ऑफ गुड्स 80,000 एंड चेक 40% इन एडवांस। देखो एडवांस चेक दिया हमने, ये हमारी 24th एडवांस फॉर सेल्स अकाउंट, सॉरी एडवांस फॉर परचेज, सॉरी बच्चों यहाँ पे परचेज, एडवांस फॉर परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो हमने एडवांस दिया है ना, एडवांस दिया इसीलिए हमारा परचेज के लिए एडवांस दिया, इसलिए डेबिट हुआ है ना, परचेज डेबिट, और हमने बैंक के थ्रू एडवांस दिया है इसलिए हमने चेक भेजा है, इसलिए हम क्या कहेंगे उसको, बैंक में। अमाउंट कितनी बच्चों, 40%। 40% मतलब यहाँ पे ये लिखना है, ये क्या है आपको समझ में आना चाहिए, एडवांस फॉर परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज सॉरी टू बैंक अकाउंट। ओके बच्चों, अब टोटल आप खुद कर लेना, टोटल अमाउंट आएगी इसकी 4,36,700, 4,36,700। तो इस तरह से आपका इसका टोटल आएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक